बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। जौहर टाउन धमाके में भारत मुलव्विस है, पाकिस्तान ने सबूत पेश कर दिए हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्ला ने मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का ऐलान कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे भारत होता है जिसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का फैसला भी किया गया है। हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान में दहशत गर्दी के हर वाक़े के पीछे किसी न किसी अंदाज में जो है वो कार फरमा है। वाज़ेह सबूत हैं। हिंदुस्तान जो है वो दहशत गर्दी में इस तरह से जो है वो मुलव्वस है। इंडिया जो कि दुश्मन मुल्क से भी जो है वो आगे उसकी कार्रवाइयाँ जो है वो जा चुकी है। हर किस्म की दहशत गर्दी को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। कुलभूषण का जो मामला है वो इसका एक मुंह बोलता सबूत है। एक तरफ वो दहशत गर्दी में मुलव्वस है, दूसरी तरफ वो दुनिया के सामने जो है वो मासूम बनने की जो है वो कोशिश में हर वक्त लगा रहता है। मौजूदा हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हम इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने पेश करें। हिंदुस्तान का जो ये मकरू चेहरा है, दहशत गर्दी का चेहरा जो है, इसे पूरी तरह से जो है वो बेनकाब करें। अक़वाम मुत्तहिदा में ये मामला जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो उठाया जाएगा। पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी का मज़मूम मनसूबा बेनकाब हो गया। एडिशनल IG CTD पंजाब इमरान महमूद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जौहर टाउन लाहौर धमाके के मरकज़ी मुल्ज़िम समीउल्लाह को पाकिस्तान में दाखिल होते वक्त बलूचिस्तान से गिरफ़्तार किया गया। समीउल हक 2012 से रॉ का एजेंट था। भारत ने दहशत गर्दी के लिए लाखों डॉलर की फाइनेंसिंग की है। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान में भारतीय दहशत गर्दी का मज़मूम मनसूबा बेनकाब हो गया है। 23 जून 2021 का वाक़या है कि सुबह 11:09 में E ब्लॉक जौहर टाउन में गाड़ी के अंदर जो है 200 kg की उसका वेट था, जो उसके अंदर बारूद था, जिसका वो ब्लास्ट हुआ था। पहले 24 घंटे के अंदर हमने इनिशियल 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया था, जिनमें से सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो पीटर पॉल डेविड था। ये है जिसने कि ये जो ब्लास्ट था इसको सुपरवाइज किया था। ये 2 जो मेन एजेंट्स हैं रॉ के, इनके साथ इसका डायरेक्ट रब्ता था, जिनके नाम अली बुदेश और बबलू श्रीवास्तव था। इसके थ्रू वो इसकी टेरर फाइनेंसिंग करते थे। सज्जाद हुसैन जो इसके साथ पकड़ा गया था विदिन 24 आवर्स, ये इसका जो है ये असिस्टेंट था। ज़ियाउल्लाह जो है इसको हमने पीटर की पॉइंटेशन के ऊपर जो है वो गिरफ्तार किया था। तो इसका मेन कल्प्रेट है वो समीउल हक था, ये उसका भाई था। ईद गुल और इसके साथ इसकी बेगम आयशा गुल, इनको हमने 5 से 6 दिन के बाद गिरफ्तार किया। ईद गुल की पॉइंटेशन के ऊपर जो है समीउल हक को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। 2012 से जो है ये रॉ का एजेंट, रॉ के डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनके डिफरेंट रोल थे। इसमें असलम था, संजय तिवारी था और वसीम था। ये उनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व था और पाकिस्तान में रॉ के बिहाफ के ऊपर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करने का मेन जो प्लेयर था वो यही था। प्योरली इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन की बेस के ऊपर हमें ये इत्तला मिली कि ये बंदा पाकिस्तान में एंटर हो रहा है और इसको हमने बलूचिस्तान में पाकिस्तान में एंटर होने के बाद जो है वो गिरफ़्तार किया। वो पहला मोहराज हमें पता चला कि वो नवीद अख्तर था और इसने जो है मेन रैकी की थी, जिसके नतीजे में ये ब्लास्ट जौहर टाउन के अंदर हुआ। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान कहती हैं, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशत गर्दी का सामना है और हमारी पॉलिसी उस वक्त ही कामयाब हो सकती है जब ऐसे वाक़यात को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर उठाया जाए। वो समा से गुफ्तगू कर रही थी। बैनुल-अक़वामी रियासती दहशत गर्दी का सामना है। ये एक अलग बात है कि पाकिस्तान ने अंदरूनी तौर पर दहशत गर्दी का सामना किया है, लेकिन ये अफसोसनाक अमल है कि एक रियासत जो है किसी दूसरे मुल्क में जाके इस किस्म की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में न सिर्फ हिस्सा ले बल्कि फिर उसके बाद उनको जो है माने भी सही और उसकी बुनियाद के ऊपर जो कश्मीर के अंदर जो है आज़ादी है उसके ऊपर भी एक मुख्तलिफ किस्म का तासुर देने की कोशिश करें। पाकिस्तान की पॉलिसी इस वक्त उसी वक्त कामयाब हो सकती है अगर हम ये तमाम चीज़ें अक़वाम मुत्तहिदा या उससे मुंसलिक जो इदारे हैं उन तक लेके जाएँ। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने इमरान खान को पत्थर दिल करार दे दिया। बोले, उस वक्त एहतजाज याद नहीं आया जब पूरे मुल्क में खाद ब्लैक हो रही थी और किसान रुल रहे थे। शुगर माफिया की तिजोरियां भरी गईं। मुल्क में जानबूझकर हिजानी कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। खुदारा होश के नाखुन लें। उम्मीद है बाशऊर कौम किसी के उकसाने पर नहीं निकलेगी। मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करने की एक शऊरी कोशिश हो रही है। आपने उस वक्त
पूरी कौम को क्यों नहीं कहा कि एहतजाज के लिए आ जाओ बाहर, कि मैं इमरान खान गैस जो है $2 पर यूनिट पे मिल रही थी, मैंने ना खरीद सका। आपने उस वक्त किसानों को बाहर क्यों नहीं बुलाया जब आप उनको खाद नहीं दे रहे थे और खाद पूरे पाकिस्तान में ब्लैक हो रही थी? आपने उस वक्त कारोबारी लोगों को बाहर क्यों नहीं बुलाया कि आए एहतजाज करें जब आप चीनी मुल्क से बाहर भिजवा रहे थे और एक्सपोर्टर्स की तिजोरियां भर रहे थे, रुपए का विंडफॉल भी उनकी जेब में जा रहा था, सब्सिडी भी आप साथ दे रहे थे। फिर अब दोबारा आपने चीनी दोबारा इंपोर्ट की और अरबों रुपए खर्च किए, गंदम एक्सपोर्ट की, फिर आपने इंपोर्ट की। खुदारा कुछ होश के नाखून लें आप। अगर आपको ज़रा भी इस कौम की हालत ज़ार का अंदाज़ा है, जो कि आपको है मगर आपको परवाह कोई नहीं, आपका एक पत्थर दिल है, तो इस कौम को आप इसकी बहाली के लिए कोशिश करें। आप कौम को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है ये कौम शऊर रखने वाली कौम है, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। और अब ये खबर कि तहरीक इंसाफ ने असेंबलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करने का फैसला कर लिया। PTI चेयरमैन इमरान खान 18 या 19 दिसंबर को लिबर्टी चौक में मुजाहिरे के दौरान ऐलान करेंगे। बिलाखिर तहरीक इंसाफ ने असेंबलियाँ तहलील करने की तारीख का ऐलान करने का फैसला कर लिया है। PTI चेयरमैन इमरान खान 18 या फिर 19 दिसंबर को लिबर्टी चौक में मुजाहिरे के दौरान ऐलान करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला का दौरा। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत को हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला की तकनीकी सलाहियतों और पैदावारी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ फैक्ट्रियों का दौरा करके जारी मनसूबों पर काम का मुआयना किया। सदर मुमलिकत ने इदारे के जारी मनसूबों में गहरी दिलचस्पी ली और ख़ुद इन्हिसारी के लिए हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने हैवी इंडस्ट्रीज़ को जदीद दिफाई पैदावारी इदारे में तब्दील करने के आज़म को सराहा। इस मौके पर HIT के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा भी उनके हमराह थे। और मोटरवेज़ का जाल बिछाने का काम एक बार फिर शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हैदराबाद सक्खर M6 मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। 300 अरब से ज़ायद लागत से ये अहम मंसूबा 2.5 साल में मुकम्मल होगा। सक्खर में इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2 टोक कह दिया कि M6 मोटरवे की तामीर में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। शहबाज शरीफ ने सक्खर रोहड़ी पुल की भी जल्द तकमील का ऐलान किया। सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 30 माह में ये मंसूबा मुकम्मल होकर पाकिस्तान के अवाम को, सिंध के अवाम को बेपनाह इसका फ़ायदा हासिल होगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मोटरवे का हिस्सा उसी क्वालिटी का होगा जो कि पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में मोटरवे बनी है। उससे ज़्यादा तो कबूल होगा मुझे, उससे कम कबूल बिल्कुल नहीं होगा। क्वालिटी अच्छी होगी तो शाबाश देंगे, क्वालिटी अगर ख़राब हुई तो वहीं पर थानेदार को बुलाकर वहीं बिठा देंगे, कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सक्खर रोड़ी जो पुल के हवाले से जो बात की है, मैं आज शाह साहब इसकी तकमील का ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। मैं 100% मुत्तफ़िक हूँ कि बलूचिस्तान से अप कंट्री जो रोड कनेक्टिविटी है वो मोटरवे के ज़रिए हमें उसमें बड़ी तेज़ी से काम करने चाहिए। खुदारा जानो पाकिस्तान की बुनियाद है इन इकाइयों के ऊपर, जिसमें सिंध है, बलूचिस्तान है, KP है, पंजाब है और शुमाली इलाका जात और आज़ाद कश्मीर। बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मेरे नज़दीक पाकिस्तान की तरक्की वही होगी जो महरूम इलाकों को आगे लेके चलेगी। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान में मोटरवेज़ का बानी करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि नवाज़ शरीफ का ये विजन कराची तो हैदराबाद मोटरवे की तकमील तक मुकम्मल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने जंगी बुनियादों पर काम शुरू करने की हिदायत करते हुए ऐलान किया है कि 2 अरब रुपए के इस मंसूबे में 1 अरब वफाक देगा। बानी मोटरवेज़ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्हीं के इस विजन को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये विजन उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक कि इसमें
कराची हैदराबाद को शामिल ना किया जाए। इसको जंगी बुनियादों पर इसको आप टेकअप करें। मैं ये अर्ज़ करूँगा और जनाब चीफ मिनिस्टर सिंध की खिदमत में कि 1 अरब मैं देता हूँ और 1 अरब आप दे दें तो जनाब 2 अरब का ये यहाँ पे हम बहुत शुक्रिया। सक्खर हैदराबाद कौमी शाहराह अवाम के लिए अजाब बन गई। जगह जगह सड़क टूट फूट का शिकार है। ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन गए हैं। इस सूरत हाल में वफाकी हुकूमत अवाम के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आई है। वज़ीर आज़म ने सक्खर हैदराबाद मोटरवे M6 का संगे बुनियाद रख दिया। इसी पर रिपोर्ट करेंगे साहिल जोगी। हैदराबाद से सक्खर तक का सफर अवाम के लिए दर्द सर बन गया। कौमी शाहराह जगह जगह से टूट फूट का शिकार। ट्रैफिक जैम और हादसात भी मामूल बन गए। मुश्किल और हचकोले खाता 4 घंटे का सफर 5 से 6 घंटे में मुकम्मल होता है। जो हैदराबाद सक्खर कौमी शाहराह से गुजर रहे हैं, यहाँ पर जो फासला है सक्खर से हैदराबाद का वो 5 घंटों का फासला है। वो भी गाड़ी अगर 100 किलोमीटर फी रफ्तार के हिसाब से चले तो। लेकिन अब आएगी तब्दीली। न सिर्फ सफर होगा आसान बल्कि वक्त भी होगा आधा। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने M6 मोटरवे का संगे बुनियाद रख दिया। रोड भाई सारे टूटे पड़े हैं, बहुत तकलीफ है रोडों की। रोड बने हुए नहीं है, काम चल रहा है लेकिन रोड सही नहीं है। कराची का सफ़र बहुत जो है अभी हमें तकलीफ दे रहा है और बहुत टाइम लग रहा है। हमारे काम जो हैं वो काम नहीं हो सकते इस रास्ते की वजह से। 6 रोया मोटरवे 306 किलोमीटर तवील और 15 इंटरचेंजेस पर मुश्तमिल है, जिसका तखमीना 307 अरब रखा गया। ये 33 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन शाहिद सोलंकी के साथ साहिल जोगी, समा, सक्खर। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सक्खर ता हैदराबाद के पुराने रास्ते को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 25,000 नौकरियाँ मकामी लोगों को दी जानी चाहिए। इमरान हुकूमत से कोई उम्मीद थी, ना ही उनसे कभी कोई मुतालबा किया। सिंध के कुछ अजला में अब भी पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन को टेंट दे रहे हैं। मुतासरीन को घर बनाकर देने के लिए वफाक के साथ प्रोग्राम बनाया है। इमीडिएटली काम शुरू हो ताकि सिंध के लोगों को पता चले कि ये जो हुकूमत है इत्तेहादियों की, इसलिए कि मैं पिछली हुकूमत की भी बात ही नहीं करूँगा, ना उससे कोई उम्मीद थी, उनसे हम कहते भी नहीं थे। आपको अपना समझते हैं, आपसे कहते हैं, आपसे डिमांड करते हैं, अपना समझते हैं। जो पुराना रास्ता है हमारा सक्खर टू हैदराबाद, जो हमारा नेशनल हाईवे है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है। वो बहुत बुरी हालत में है, उसकी रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि उसके लिए ख़ास फंड्स मुख्तस करें, तो बराबर होने चाहिए बाकी जगहों से। तो ये नौकरियां आपको लोकल्स को देनी चाहिए। जो हैदराबाद से लेके सक्खर तक इस रोड पे काम होगा, उस पर सब एम्प्लॉयमेंट लोकल्स की होनी चाहिए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत तहरीक इंसाफ के तीनों रहनुमाओं को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत कर दी गई है। मेंबर पंजाब असम्बली ने रिमार्क्स दिए कि असद उमर ने अदालत में माफ़ी मांगी, कमीशन में भी आकर वही बात कह दें। माहौल में बेहतरी आना बहुत ज़रूरी है। असल चीज़ मुल्क है, वो है तो हम सब हैं। तफसील जानिए जुल्करनैन इकबाल की रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ने तौहीन केस में इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी की मुसलसल अदम हाजिरी का नोटिस ले लिया। वकील फैसल चौधरी ने इमरान खान के एक ताहाल सफर के काबिल न होने का बताया तो मेंबर बलूचिस्तान ने पूछा उनका मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ है। साथ ही मेंबर KP बोले इमरान खान तो बीमार हैं, बाकी लोग क्यों पेश नहीं हुए। PTI वकला को कमीशन मेंबरान के सवालात का जवाब ना सूझा तो उन्होंने तावील पेश की कि इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला नहीं आया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी इमरान खान और फवाद चौधरी के शोकाज मुअत्तल कर रखे हैं। इस पर मेंबर KP ने कहा कि शोकाज नोटिस कमीशन के बेंच ने जारी किए थे, सेक्रेटरी ने नहीं। अगर कमीशन गलती करता है तो हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। मेंबर पंजाब ने कहा असद उमर ने अदालत में माफी मांगी तो यहाँ क्यों नहीं आते, आकर कह दें कि ये नहीं कहना चाहते थे। फैसल चौधरी ने जवाब दिया आपका पैगाम असद उमर तक पहुँचा दूंगा। मेंबर KP बोले मेंबर पंजाब की माजरत वाली बात पर गौर करें, किसी से अनाद नहीं, हमें विलन तो ना बनाए। कमीशन ने इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी को पेश होने की हिदायत करते हुए मजीद समाअत 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बाद सुलेमान शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। इमरान खान की करप्शन कौम के सामने लाने का ऐलान किया। बोले आज जावेद इकबाल, शहजाद अकबर, साकिब निसार और मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ है। इमरान खान का पीछा करेंगे और उन्हें इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे।
इमरान घड़ियाँ फरोख्त करने की रसीदें दिखाएं। सुलेमान शहबाज ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट पार्टी करार दे दिया। जस्टिस जावेद इकबाल जो कि एक काला धब्बा है पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के ऊपर, कहाँ है वो जावेद इकबाल, कहाँ है शहजाद अकबर, कहाँ है साकिब निसार और कहाँ है वो मनी लॉन्ड्रिंग। इमरान खान को शर्म करो तुम। इसने अपने दौर में 4 सालों में 25,000 अरब का कर्जा लिया। मैं इसको चैलेंज करता हूँ, ये घड़ी बेचने, उसके पैसे लाने, उसकी रसीद कौम को पेश करे, दिखाए वो ट्रांजैक्शन कैसे हुई। साइपर के ऊपर कौम को गुमराह किया इसने, बाद में अमरीकियों के पांव पड़ गया जाके। ये ड्रामेबाज शख्स है, झूठा है। जब तक इसको सजा नहीं मिलेगी इन ओपन एंड शट केसेस में, हम इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। फैसिस्ट पार्टी है पीटीआई, ये एक फैसिस्ट पार्टी है। आज ये जनरल बाजवा को मुनाफिक कहता है, ये तो इसका कोई दीन ईमान नहीं है, दीन को बेचता है ये। क्या हुआ केपी असेंबली में, वहाँ बिल पेश कर दिया उन्होंने कि हेलीकॉप्टर के ऊपर कोई हिसाब किताब नहीं हो सकता, जिसके बाप के पैसे हैं हिसाब किताब नहीं हो सकता। हर चीज का हिसाब होगा, ये हम पूछ के रहेंगे। फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी करप्शन की दास्तानें हैं, वो इंशाल्लाह आएंगी सामने। अब इन लोगों को इबरतनाक सजाएं मिलनी चाहिए। अभी तक तो यार सियासत मेरे साथ हुई है, अब हम करेंगे। और अभी ये खबर कि पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज लंदन चले गए हैं। हमजा शहबाज लंदन में 1 हफ्ता क़याम करेंगे। हमजा शहबाज नवाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज लंदन रवाना हुए हैं। हमजा शहबाज लंदन में 1 हफ्ते तक क़याम करेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि हमजा शहबाज लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात भी करेंगे। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मराकश के फरमा रवा शाह मोहम्मद अस-सादत से टेलीफोन पर रब्ता किया है। कतर में फ़ुटबॉल आलमी कप में मराकश की टीम की तारीखी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। अरबी अखबार के मुताबिक मराकश के शाह ने तहनीती पैगाम पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। उधर रियाज़ में सऊदी वली अहद ने उर्दन के वज़ीर आज़म से मुलाकात की है। अरबी अखबार अल-कुद्स अल-अरबी के मुताबिक मुलाकात में दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ इमरान खान की अपील पर समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। लीग रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा के वकील ने दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांग ली है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू की है। एडिशनल सेशन जज ने फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज किया है। इमरान खान के वकील अली जफ़र ने अपने दलाइल में कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली बारहा ये कह चुके हैं कि वो ये साबित करते हैं कि इमरान खान 62 1F के तहत नाअहल होते हैं। स्पीकर को चाहिए था कि रेफरेंस के साथ शवाहिद भी भेजते। स्पीकर ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ दरख्वास्त पर ही इन्हिसार किया। अली जफ़र ने मजीद ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुतादिद फैसलों के मुताबिक इलेक्शन कमीशन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने इस केस में फैसल वाडा का केस का सहारा लिया और डिक्लेरेशन दिया। इस रेफरेंस में आर्टिकल 63 1F में बताए गए ग्राउंड्स में एक भी लागू नहीं होता। इमरान खान ने 20% अदायगी के बाद तोहफे हासिल किए। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी अफसरान और सियासतदानों को गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मिलने वाले तोहफे तहाइफ समेत तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। PAC ने PTI दौर में 50 लाख घरों के मंसूबे का ऑडिट करने की भी हिदायत कर दी है। आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सरकारी अफसरान और सियासतदानों को गुज़िश्ता 10 साल के दौरान मिलने वाले तोहफे तहाइफ समेत तोशाखाना का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। PAC यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने PTI दौर में 50 लाख घरों के मंसूबे का ऑडिट करने की भी हिदायत की है। कमेटी की 50 लाख घरों के मंसूबे का ऑडिट करने की हिदायत। सरकारी ओहदेदारान को मिलने वाले तहाइफ किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। चेयरमैन नूर आलम खान का ये कहना था। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने तोहफ़ों की मालियत समेत तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया है। गुज़िश्ता 10 बरसों में सरकारी अफसरान सियासतदानों को क्या तहाइफ मिले, इसकी तफसीलात पेश की जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। नैब तरामीम उस असम्बली ने की जो मुकम्मल ही नहीं। करप्शन पर किसी सूरत मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। सिस्टम की कमज़ोरी के बायस करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा नैब तरामीम जल्दबाजी में की गई। तरामीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं। सिस्टम तबाह हो रहा हो तो अदलिया मुदाखलत करती हैं।
जुल्कर नैन इकबाल की रिपोर्ट। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सिस्टम की कमजोरी को करप्शन खत्म न होने की सबसे बड़ी वजह करार दे दिया। नैब तरमीम केस की समाअत के दौरान कहा, सिस्टम में खामियों को दूर करने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। पार्लियामान का काम है सिस्टम की बेहतरी के लिए कानून बनाए और इस पर अमल भी कराए। सिस्टम की कमजोरी के बायस स्टील मिल और रेकॉर्डिक मंसूबों में करप्शन नहीं पकड़ी जा सकी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, नैब तरमीम को बगैर बहस जल्दबाजी में मंजूर किया गया। इनका असल फायदा हिदायत देने और मंजूर करने वालों को पहुंचा। नीयत ही ठीक न हो तो आगे जाने की जरूरत नहीं। करप्शन की आइंदा रैंकिंग में पाकिस्तान यकीनन 100 नंबर नीचे होगा। ऐसे में अदलिया क्या तमाशा देखे। इस पर चीफ जस्टिस बोले, नैब तरमीम इस असम्बली ने मंजूर की जो मुकम्मल ही नहीं। इस नुक्ते पर कानून नहीं मिला कि नामुकम्मल असम्बली कानून साजी कर सकती है या नहीं। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने फौजी अफसरों पर नैब कानून का इतलाक न होने की बात की तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, जानिबदारी नहीं होनी चाहिए, किसी को भी इस्तिस्ना देना समझ से बालतर है। बुध को इमरान खान के वकील अदालती सवालात के जवाब देंगे। जुल्कर नैन इकबाल, समा, इस्लामाबाद। रुकन कौमी असम्बली नूर आलम खान ने इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान रुकन कौमी असम्बली की इमरान खान पर सख्त तनकीद, कहा जो शख्स घड़ी ना छोड़े वो ख़जाना क्या छोड़ेगा। जिस आर्मी चीफ़ ने उसे वज़ीर आज़म बनाया उसने उन्हें भी नहीं बख्शा। आर्मी चीफ़ की तैनाती के वक्त लाहौर से पिंडी तक यलगार की गई। उसी आर्मी चीफ़ ने इस पार्टी को ज़ीरो से हीरो बनाया। जो शख्स इदारों के सरबराहान और जजेस तक को नहीं बख्शता तो हम क्या चीज़ हैं। ये किसको प्रेशर में लेना चाहते थे। TTP भी तो यही सब करती है। इनमें और TTP में आखिर फ़र्क क्या है। लीडर ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को नहीं बख्शा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को नहीं बख्शा, DGISI को नहीं बख्शा। उसके खिलाफ आपने आर्टिकल 6 क्यों नहीं वो किया। जो बदजुबानी की गई है उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अगर आप एक्शन नहीं करना चाहते तो फिर हमें इस असेंबली में बैठने का कोई वो नहीं है। उसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उसको वजीर आजम बनाया था, पार्टी को इतना बड़ा जीरो से हीरो बनाया था। क्रिटिसाइज करते जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन रहा था लाहौर से शुरू किया यलगार। वो प्रेशराइज किसको करना चाहता था। TTP में और इस बंदे में क्या फर्क है। इसका दिमागी वो है। कोई कहता है कि इस MNA ने 25 करोड़ रुपए लिया है, खुद गड़ी चोर निकलता है। जो बंदा गड़ी चोरी करता है वो पाकिस्तान के और पैसे कैसे छोड़ेगा। उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते जो बॉर्डर पे वहां पे लड़कर शहादत देते हैं। इंडिया के बॉर्डर पे, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ईरान के बॉर्डर पे, फिर क्या फायदा। फिर हमें यहाँ पे इन असेंबलियों में नहीं बैठना चाहिए। पता नहीं किसके एजेंडे पे वो ये गेम खेल रहा है। और अभी अहम खबर आपको दें, बैरून मुल्क कई पाकिस्तान मिशन के मुलाजिमीन की 4 माह से तनख्वाहें बंद हैं। यूरोप से कई मिशन के वजारत खारजा को खतूत, मिशन को पिछले 4 माह में $50 लाख की पेमेंट नहीं हुई है। ज़रा ये भी बताते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट डॉलर्स के ज़खायर कम होने की वजह से पेमेंट रिलीज़ नहीं कर रहा है। ज़राए के मुताबिक मिशन के मामला तनख्वाहें ना मिलने से मुश्किल में हैं। अमरीका, फ्रांस, जर्मनी, ओमान, वियना, बेल्जियम मिशन में तनख्वाहें नहीं मिली हैं। ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान में भी तनख्वाहें ताख़ीर का शिकार हैं। वज़ारत ख़ारजा का फाइनेंस डिवीज़न को ख़त, ताहाल इस सिलसिले में जवाब नहीं मिला है। यूरोप से भी कई पाकिस्तानी मिशन के वज़ारत ख़ारजा को खतूत लिखे गए हैं। इसी की तफसील मज़ीद जानेंगे। हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनिट समा जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद गिशकोरी साहब, बताइए इस मामले में क्या तफसीलात पहुँची हैं आप तक। देखिए, बैरून मुल्क 50 से ज़ायद पाकिस्तानी मिशन के मुलाजमीन को कई माह से तनख्वाहें नहीं मिली हैं। आज कम से कम 12 मिशन के एम्प्लॉयज़ के कुछ जहाँ पर हमारे सोर्सेज हैं, हमने बात की है, उनसे मालूम हुआ है कि यूरोप और मशरक़ वस्ती से कई सफारतखानों की जानिब से वज़ारत ख़ारजा को खतूत लिखे गए हैं। मिशन को पिछले 3 माह में $50 लाख की पेमेंट नहीं हुई है। वज़ारत ख़ारजा डॉलर्स के ज़खायर कम होने की वजह से पेमेंट रिलीज़ नहीं कर पा रहा है। हमारे ज़राए का ये बताना है कि कई सफारत खानों के सरकारी मामलात फंड ना मिलने से तकरीबन ठप हो चुके हैं। जर्मनी, बेल्जियम और यूरोप मिशन से खतूत मिल चुके हैं, जहाँ पर फॉरेन ऑफिस को जर्मनी, फ्रांस है, बेल्जियम है, ईरान है, वियना, ओस्लो, बर्मिंघम ऑफिस और स्टाफ के वहाँ पर किराए ना मिलने की वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। और ये एक पहली बार ऐसा हुआ है कि कई मिशन जो हैं उनके काम नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहे। डॉलर्स में उनको सैलरीज जाती हैं और वज़ारत ख़ारजा ने अगरचे फाइनेंस को लिखा है कि उनकी सैलरीज रिलीज़ की जाएँ ताकि जो फ़ंड दरकार हैं $50 लाख वो मिशन को भेजे जाएँ ताकि उनके मामूल के काम आगे बढ़ सकें। लेकिन
वहाँ पर एक किस्म की परेशानी पाई जाती है, जो हमने बात की है मिशन के लोगों से। तो इस अहम मामले की आप तफसील दे रहे थे जाहिद गशकोरी, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल का अंदाज़ा डॉलर के उतार चढ़ाव से भी लगाया जाता है। डॉलर नापैद होने से दालों और दीगर ज़रूरी अशिया के हज़ारों कंटेनर्स बंदरगाहों पर फंस गए हैं, जबकि वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की डॉलर को 200 रुपये से नीचे लाने की हिकमत अमली क्यों गैर मौसर हो गई है, सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। मार्च 2022 के बाद से मुल्क की मईशत किस सूरत हाल से दो चार है, इसका अंदाज़ा लगाने की यूँ तो बहुत सी अलामतें हैं, मगर एक नुमाया अलामत है डॉलर, जिसके उतार चढ़ाव ने कारोबार का भट्टा बिठाया हुआ है। अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई और मिफ्ता इस्माइल वजीर ख़जाना बने और उन्होंने डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिशों का आगाज़ किया, लेकिन डॉलर मुसलसल बढ़ता रहा और मिफ्ता इस्माइल बैंकों को इस मामले में क्लीन चिट देते रहे। मिफ्ता इस्माइल के दौर में डॉलर 182 रुपये से बढ़ते बढ़ते तारीख में पहली बार 240 रुपये की रिकॉर्ड सतह पर जा पहुंचा। फिर मिफ्ता इस्माइल की तब्दीली का फैसला हुआ और डार के वजीर ख़जाना बनने की खबरें गर्दिश करने लगी। मार्केट में ये बातें भी आम हुई कि डार आएगा और डॉलर नीचे लाएगा। इसहाक डार के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर रखने वालों का कहना है कि डार के पास डॉलर को कंट्रोल करने का सिर्फ एक ही तरीका है। डार साहब ये कर रहे हैं काम कि जो डॉलर की डिमांड है उसको पूरा कर रहे हैं। माशी माहिरीन कहते हैं तिजारती खसारा खत्म किए बगैर डॉलर की कीमत में लाई गई कमी मसनूई होगी। रुपी तो डिवैल्यू होगा, जब आपके इंपोर्ट ज़्यादा होंगे एक्सपोर्ट से तो रुपी तो डिवैल्यू होगा, ये उसका बराह रास्त नतीजा है। ताजिर रहनुमा जुबैर मोतीवाला कहते हैं डॉलर को नीचे लाने के कुछ हरबे भी होते हैं जिन्हें इसहाक डार अच्छी तरह आजमाते हैं। डार साहब आए, उन्होंने बोला सबके खिलाफ एक्शन लो, इससे भी डॉलर नीचे आता है। ये भी एक वजह होती है कि आप कैसे डील करते हैं, स्टेट बैंक को कैसे करते हैं, उस रेगुलेटर को कितना आप पावर देते हैं कि तुमने ये जो गलत काम जहाँ हो रहा है उसको ठीक करना है। इससे भी डॉलर नीचे आता है, इससे भी मईशत बेहतर होती है, इससे भी लोगों के सेंटिमेंट बेहतर होते हैं। डॉलर की कदर से मुतालिक इसहाक डार कह चुके हैं कि इस वक्त डॉलर हकीकी सतह पर नहीं है, लेकिन वो डॉलर को नीचे लाने की राह में सबसे बड़ी रुकावट स्मगलिंग को करार देते हैं। हमारे मुल्क से डॉलर स्मगल हो रहा है, एक नेबरिंग कंट्री में वीट स्मगल हो रही है। हुकूमत ने नोटिस लिया है, क्रैकडाउन किया जाएगा। रेट ऑफ द गवर्नमेंट हैज टू बी यूज्ड। बॉर्डर्स को सील करना पड़े तो सील करें। डॉलर की शदीद किल्लत ने दरामद कुनंदगान के भी होश उड़ा रखे हैं। अद्वियात, दालें, घी और तेल जैसी बुनियादी जरूरत की अशिया भी बंदरगाहों से क्लियर नहीं हो रही हैं। कि जो कराची के 2 पोर्ट हैं, मैं हुकूमत पाकिस्तान से यही अर्ज करूंगा कि इनको सब जेल करार दे दिया जाए कंटेनरों की, क्योंकि जब रिलीज ही नहीं होंगे, एक्सपोर्टर वहाँ से माल बेच चुका है। यहाँ दालों के 5000 कंटेनर एक मायने रखते हैं, इनको कैसे डॉलर फराम करेंगे? ये बेसिक आइटम है। ये हालत हो गई है कि अगर इसी तरह मजीद हालात रहे तो 30 रुपये किलो, 25 रुपये किलो, 50 रुपये किलो इजाफा हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकती इंपोर्ट की पेमेंट तो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, डॉलर की इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे। करेंसी मार्केटों से डॉलर गायब है, जबकि ब्लैक मार्केट में इसका रेट आसमान को छू रहा है। दरामदात रुक जाने से सनतों का पहिया रुकता नजर आ रहा है। कैमरामैन मोहसिन और सनाउल्लाह के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल तक रसाई की जंग आज होगी। पहले सेमीफाइनल में 2 मरतबा की चैंपियन अर्जेंटाइन क्रोएशिया से टकराएगी। फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल आज होगा। क्रोएशिया और अर्जेंटाइन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। तजियाकार अब्दुल मुईद का ये कहना है क्रोएशिया की बजाय प्रेशर अर्जेंटाइन पर ज़्यादा होगा। क्रोएशियन टीम के पास बेहतरीन खिलाड़ी हैं। अर्जेंटाइन का दारोमदार लायनल मेसी पर होगा। Croatia versus Argentina is going to be a good match. दोनों का प्लेइंग स्टाइल जो है that is quite similar. Croatia जो है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने
जो है ओनली इन वन मैच जो है ना फुल टाइम तक जो है उन्होंने स्कोर किया, बाकी एक्स्ट्रा टाइम में जाके स्कोर करते हैं यहाँ पे पेनल्टीज से इन्होंने किया। मेरे लिहाज से क्रोएशिया से ज्यादा अर्जेंटीना पे प्रेशर होगा, क्योंकि क्रोएशिया लास्ट ईयर के जो है लास्ट वर्ल्ड कप के जो है दे वर फाइनलिस्ट और दे नो हाउ टू हैंडल द प्रेशर, उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। मेसी जो है अगर आप थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें, मेसी हैज बीन वेरी डिसेंट, कुछ एक दो मैचेस में ऑफ द चार्ट्स थे, लेकिन उसके अलावा ही इज बीन वेरी डिसेंट, स्कोरिंग गोल्स, असिस्टिंग गोल्स। लेकिन फॉर अर्जेंटीना आई फील द कीपर एमी मार्टिनेज ही हैज बीन एक्सेप्शनली वेल। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आज अर्जेंटाइन के लायनल मेसी और क्रोएशिया के लूका मॉड्रिच आमने सामने आएंगे। दोनों खिलाड़ी मुमकिना तौर पर आखिरी वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, जिनका ख्वाब बतौर कप्तान ट्रॉफी उठाना है। दुनिया की महंगी तरीन टीमें आलमी कप से बाहर हो गई हैं, मगर मराकश अब भी टाइटल की दौड़ का हिस्सा है। इंग्लैंड की टीम कतर पहुंची तो खिलाड़ियों की ट्रांसफर वैल्यू की बुनियाद पर टीम की मालियत का अंदाजा 1.5 अरब डॉलर था, मगर इंग्लैंड क्वार्टर फाइनल से आगे ना बढ़ पाई। स्विस रिसर्च ग्रुप की तहकीक के मुताबिक वर्ल्ड कप की दूसरी सबसे बेशकीमत टीम थी ब्राजील। मालियत का अंदाजा 1.49 अरब डॉलर था, मगर नेमार जैसा बड़ा नाम रोते हुए मैदान से रुखसत हुआ। 1.23 अरब डॉलर्स की कदर रखने वाली स्पेन को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त दी मराकश ने। क्वार्टर फाइनल में हारने वाले पुर्तगाल की वैल्यू 1.18 अरब डॉलर थी, मगर अजीम रोनाल्डो को भी शिकस्त का मजा मराकश ने ही चखाया। अब शुरू हो रही है जनाब फाइनल की रसाई की जंग। पहले सेमीफाइनल में मेसी की अर्जेंटीना का मुकाबला है क्रोएशिया से। दूसरे सेमीफाइनल में दुनिया को हैरान कर देने वाली मराकश का सामना दिफाई चैंपियन फ्रांस से होगा। तो फ्रांस के खिलाड़ियों की ट्रांसफर वैल्यू 1.38 अरब डॉलर्स है। मराकश के स्क्वाड की कुल कदर सिर्फ 254 मिलियन डॉलर्स है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेशावर में बढ़ते जराइम की। शहर में जराइम पेशा अनासिर एक बार फिर बेकाबू हो गए हैं। कत्ल, चोरी, राहजनी के केसेस में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। सजाद हैदर रिपोर्ट करेंगे। पेशावर में जराइम पेशा अफराद की यलगार। अबाबील फोर्स भी जराइम को काबू करने में नाकाम। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवा साल कत्ल, इक़दाम कत्ल के 103 इजाफी केस रिपोर्ट हुए। डकैती और चोरी के केसेस की तादाद 174 से बढ़कर 251 हो गई, जबकि मोटरसाइकिल और कार स्नैचिंग और चोरी के 263 इजाफी केसेस रिपोर्ट हुए। स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हैं उसकी रिपोर्टिंग इतनी इफ़ेक्टिवली नहीं हो पा रही थी, जिससे हमें जो रिस्पांस है और कितना रिस्पांस दरकार है, किस एरिया में दरकार है, उसको डायरेक्ट करने में हमें थोड़ी सी मुश्किलात का सामना हो रहा था। पेशावर में बढ़ते हुए जराइम पर पुलिस हुकाम भी परेशान, जिसके तदारुक के लिए नई हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया गया। हॉट स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि, और हॉट टाइमिंग्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसके अंदर हम फिर अपना जो रिस्पांस है, चाहे वो हमने सादा परचात में अपने लोगों की ड्यूटीज़ उसमें लगानी है या अबाबील फोर्स की जो स्ट्रेंथ है उस एरिया में हमने वो बढ़ानी है। रवां साल पुलिस भी रही दहशत गर्दों के निशाने पर। गुज़श्ता साल पुलिस पर 17 जबकि इस बार 32 हमले हुए। कराची के सबसे बड़े सिविल अस्पताल के लिए खरीदे गए लाखों रुपए मालियत के गद्दे कबाड़ बन चुके हैं। समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हामिदुर रहमान, क्या वजह है इसकी, आखिर क्या मामला है ये? जी देखिए, सिविल अस्पताल की जानिब से 500 गद्दों के लिए जो है वो जो मैट्रेस उनके लिए ऑर्डर किया गया था, जिनमें से 250 जो मैट्रेस हैं वो अस्पताल आ गए थे कि गैर मेयारी मैट्रेस हैं, जिसके बाद इनको डंप कर दिया गया अस्पताल के कॉरिडोर में। अस्पताल की सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल इनको जो है वो जो डंप कर दिया गया और वो वहाँ पर अब वो जो है वो खराब हो रहे हैं। तमाम अब अस्पताल की जानिब से मौका सामने है कि इन जो मैट्रेस हैं इनको मुख्तलिफ वार्ड में इसी तरह इस्तेमाल करने के लिए जो है ऑर्डर कर दिए गए हैं और कुछ जो वार्ड उसमें मैट्रेस जो है ये इस्तेमाल के लिए भेज दिए गए हैं। ये दावा है जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट है अस्पताल के डॉक्टर जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट, उनका कहना है कि इन मैट्रेस को हमने इस्तेमाल के लिए जो है अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड को दे दिया और अब मजीद जरूरत पड़ी तो मजीद मैट्रेस लेंगे। तो हम इस मामले में जायजा लिया जाएगा कि किस कंपनी के मैट्रेस जो है ऑर्डर किए गए थे और किस कंपनी के मैट्रेस जो है वो लाए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका।